ये कहानी बेथ नाम की औरत की है जो कि कैंसर से रिकवर होने के बाद अपने पति के साथ कैंपिंग करने जंगल में चली जाती है। अब इन दोनों के साथ जंगल में क्या क्या होता है और ये दोनों जंगल में से कैसे सरवाइव करती हैं, ये जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बिना टाइम गवाई कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम बेथ को देखते हैं जो कि एक बुरा सपना देख रही थी। उसमें उसके बाल झरे हुए थे और वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अचानक से उसका नींद खुल जाता है। सुबह हो चुका था तब बेथ अपने पति जे के साथ उत्तरी अमेरिका के जंगलों में कैंपिंग करने आते हैं। यहाँ इस जंगल में कुछ दिन बिताने का इनका प्लान था। दरअसल बेथ को कैंसर हो गया था और वो कैंसर को हराने में कामयाब हो गई थी। इसी का जश्न मनाने और अपने अतीत को भुलाने के इरादे से ये दोनों कैंपिंग पे आते हैं। अब सुबह तैयार होने के बाद ये दोनों मैप में रास्ता देख रहे होते हैं। इनके पास जाने के लिए दो रास्ते थे, एक थोड़ा आसान था और दूसरा थोड़ा मुश्किल। अब बेथ को ये अच्छा नहीं लगता था कि बाकी लोग उसे कमजोर समझे, इसलिए वो जानबूझ के मुश्किल वाले रास्ते को चुनती है और ये दोनों अपने सफर पे निकल जाते हैं। आगे रास्ते में पत्थर आता है, उसे पार करते समय बेथ की पैर फिसल जाती है। तब जे मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन बेथ थोड़ी जिद्दी थी, इसलिए वो जे का हाथ नहीं पकड़ती है, जिससे बेथ का एक पैर थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। ये दोनों कुछ देर आराम करते हैं। यहाँ पे पास में ही एक नदी थी, इसलिए बेथ नदी में अपना पैर धोने के लिए जाती है और जब वो अपने पैर धो रही थी तब उसे नदी में खून दिखाई देता है, जिससे वो घबरा जाती है। तब वो आसपास देखती है तो उसे एक भालू मरा हुआ दिखाई देता है। ये खून उसी मरे हुए भालू का था। तब बेथ जे को वहाँ पे बुलाती है। ये देखकर उन दोनों को बहुत हैरानी होती है कि उस भालू की खाल उतार दी गई थी। किसी ने बहुत बेरहमी से उस भालू को मार दिया था। तब जे कहता है कि ये जरूर शिकारी का काम होगा, यहाँ तो कोई भी आ सकता है और कुछ भी कर सकता है। अब इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं। रात होने से पहले ही जे ने कैंप लगा दिया था और आसपास थोड़ी सजावट भी कर दी थी, जिससे बेथ को अच्छा लगे। अब रात में ये दोनों आग के सामने बैठे होते हैं कि तभी इन दोनों को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज बहुत दूर से आई थी। तब जे सोचता है कि रेंजर्स को कॉल कर लिया जाए, लेकिन ऐसा करने से इन दोनों का ट्रिप यहीं पर खत्म हो जाता। इस वजह से बेथ मना कर देती है। अतीत को भुलाने के लिए जे बेथ के अस्पताल का रिस्ट बैंड भी लाया था ताकि बेथ उसे जला सके और सब कुछ भूल जाए, लेकिन उसे देखकर बेथ को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है। तब बेथ जे की बात मानकर उसे आग में फेंक देती है। इसके बाद ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। सोते समय बेथ को फिर से एक बुरा सपना आता है। सपने में वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटी होती है और एक अजीब सा प्राणी उसके जख्मों को चाट रहा होता है। डर के मारे बेथ नींद से जाग जाती है और वो देखती है कि जे उसके पास नहीं है। तब वो जे को देखने के लिए बाहर जाती है। बाहर उसे अजीब सा लिक्विड और पंजों के निशान नजर आते हैं। तभी अचानक से झाड़ियों में से जे बाहर निकलता है। ये देखकर बेथ को हैरानी होती है कि जे बाहर क्या कर रहा है, लेकिन जे कहता है कि वो काफी समय से बाहर है। वो तभी बाहर निकला था जब बेथ सो रही थी। ये सुनकर बेथ कैंप की तरफ भागती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि किसी ने कैंप साइट को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इस वजह से ये दोनों घबरा जाते हैं। इनके डिवाइसेस को भी तोड़ दिया गया था। अब ये किसी से संपर्क नहीं कर सकते थे। तभी इन दोनों को एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। इस वजह से ये दोनों इस जगह से निकलने का सोचते हैं, लेकिन उनका मैप भी खराब हो चुका था। इसलिए जे के कहने पर ये नॉर्थ स्टार को फॉलो करने का फैसला करते हैं और ये दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन सुबह होने से पहले ही इनका सामना एक अजीब सी चीज से होता है। ये चीज एक ब्लैक स्मोक की तरह थी। तब ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ पे जे बेथ को हिम्मत देता है कि ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन तभी दूर पेड़ों के पास बेथ एक ऐसी चीज को देखती है जो कुछ समय के लिए बेथ को अपने बस में कर लेता है। तब जे की आवाज सुन के वो होश में आती है। इसके बाद जैसे ही जे आगे बढ़ता है उसका पैर ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और दर्द से चीखने लगता है। तब बेथ जल्दी से उस ट्रैप को खोल देती है, लेकिन जे को चलने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वहाँ पे बेथ को उस राक्षस का डर भी था, इसलिए वो जे को वहाँ पे रुकने के लिए बोलती है और वो खुद आगे बढ़ती है ताकि वो मदद
मदद लेके आ सके। जब बेथ भाग रही होती है तब उसे एहसास होता है कि वो राक्षस उसके आसपास ही है। वो भागते हुए एक खंडहर में पहुंच जाती है। वहाँ पे एक अजीब सा कुआं था। उस कुएं में काला पदार्थ तैर रहा था। वहाँ पे आसपास देखने पर बेथ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पे इंसानी खालें लटकाई हुई थी। ये देखकर बेथ तुरंत वहाँ से निकल जाती है। वहाँ पे बेथ अपनी जान बचाने के लिए एक जगह पे छुप जाती है। तभी अंधेरे में छुपा आदमी बेथ के मुंह पे हाथ रखता है। वहाँ पे वो राक्षस आसपास ही था, लेकिन उस जंगली आदमी की वजह से बेथ की जान बच जाती है। बाद में वो आदमी बेथ की मदद करता है। वो आदमी जे को अपने कंधे पे उठाकर अपने ठिकाने पे ले आता है, जो कि एक बंकर था। ये आदमी काफी समय से इस जंगल में रह रहा था। वो आदमी ज्यादा बात नहीं कर रहा था। इस वजह से जे और बेथ को थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि इस आदमी से उन दोनों को कोई खतरा नहीं है। ये आदमी खुद उस राक्षस से लड़ रहा है। इस आदमी का नाम क्वीन है। वहाँ पे जे की हड्डी टूट चुकी थी। तब बेथ उसे जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाती है। क्वीन को भी ज्यादा परवाह नहीं था, लेकिन फिर भी वो जे की हड्डी जोड़ देता है। तब बेथ उसके जख्मों को बांध देती है। ये दोनों क्वीन से पूछते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। तब क्वीन बताता है कि ये एक वेंडिगो है, एक मिथिकल प्राणी जो इंसान के आत्मा के अंदर झांक सकती है और कोई अजीब सी चीज दिखा सकती है, और ये इंसान को मारकर उनकी खाल उतार देता है। वेंडिगो उन इंसानों को अपने काबू में करता है जो जंगलों में भटक जाते हैं। ऐसे हजारों लोग जंगलों में खो गए हैं, लेकिन उनका आज तक कोई पता नहीं चला है। वहाँ पर बेथ और जे को इस कहानी पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन वो दोनों अपने आंखों से उस चीज को देखा था, इसलिए वो इसे सच मान लेता है। क्वीन के हिसाब से वहाँ पे बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए ये लोग सुबह होने का इंतजार करते हैं। सोने से पहले बेथ क्वीन के गले में एक लॉकेट देखती है जिसमें एक लड़की की तस्वीर थी। अब अगली सुबह क्वीन बेथ को जगाता है। वहाँ पे क्वीन सिर्फ बेथ को ही बाहर ले जाना चाहता है, जे को वहीं रहना होगा। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे क्वीन एक जगह छुपकर उस एंटिटी का शिकार करना चाहता था। तभी बेथ की नजर क्वीन के उसी लॉकेट पर पड़ती है। तब क्वीन उसे बताता है कि ये मेरी बेटी थी और एक दिन मैं उसे जंगल में लाया था ताकि उसे शिकार करना सिखा सकूं, लेकिन उस दानव ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया, इसलिए उस शैतान से मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ। ये सुनकर बेथ को उसके लिए बुरा लगता है। वहाँ पे काफी इंतजार करने के बाद जब वो एंटिटी नजर नहीं आता है तब वे लोग दूसरी जगह जाने लगते हैं। तभी बेथ को एक आवाज सुनाई देती है। वो पीछे देखती है तो वहाँ से क्वीन गायब होता है। तभी वो ब्लैक स्मोक बेथ के पास आ जाता है, लेकिन वो बेथ को सिर्फ छूकर वहाँ से चला जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये एंटिटी बेथ को मारना नहीं चाहता है। इसके बाद क्वीन वहाँ पे वापस आ जाता है, जिससे बेथ समझ जाती है कि क्वीन ने उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल किया था। इसके बाद वो दोनों बंकर में वापस चले जाते हैं। वहाँ पे क्वीन बेथ से कुछ सवाल पूछता है, जैसे क्या वह अभी भी बीमार है, क्योंकि ये ब्लैक स्मोक ऐसे आत्मा की तरफ आकर्षित होती है जो लोग उम्मीद खो चुके होते हैं। इससे उसे शक्ति मिलती है, इसलिए वहाँ पे अक्सर बीमार लोगों के साथ ऐसा होता है। वहाँ पे क्वीन ये भी जानता था कि बेथ को बुरे सपने आते हैं, क्योंकि यह सब उस एंटिटी का ही काम था। तब बेथ क्वीन के सामने खुलासा करती है कि उसे कैंसर था, लेकिन वो कैंसर से ठीक हो गई थी, लेकिन फिर कैंसर वापस आ जाता है। इसके बारे में वो जे को कुछ नहीं बताती है, क्योंकि वह उसके साथ कुछ अच्छे पल बिताना चाहती थी। इसके बाद रात को जब क्वीन सो जाता है तब मौका देखकर बेथ उसके फर्श को चेक करती है। तब वहाँ पे बेथ को एक ग्राउंड टनल दिखता है। तब चुपके से बेथ उस ग्राउंड टनल के अंदर चली जाती है। टनल के अंदर जाने पर बेथ एक बहुत भयानक दृश्य देखती है। उस टनल के अंदर कई लोगों के कटी हुई लाशें रखी हुई थी। इसे देखकर बेथ बहुत ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत टनल के बाहर चली आती है। तब तक क्वीन भी जाग चुका था। तब बेथ क्वीन से बोलती है कि तुम एक हत्यारे हो, तुम यहाँ फंसे लोगों का इस्तेमाल करते हो उस एंटिटी का शिकार करने के लिए, और यहाँ पे क्वीन इन लोगों का भी इस्तेमाल करने वाला था। इसलिए अब वो जे को ले जाना चाहता था, क्योंकि उसके हिसाब से जे तो वैसे भी मरने वाला था। लेकिन बेथ वहाँ पे उससे विनती करती है कि वो उसे नहीं लेके जाए, बल्कि उसके बदले बेथ को ही ले जाए। बेथ क्वीन से बोलती है कि वैसे भी वो एंटिटी मुझसे कुछ चाहता है, तो इस वजह से तुम्हें उसे खत्म करने का मौका मिल जाएगा। काफी विनती करने के बाद क्वीन मान जाता है। तब वो बेथ को बाहर लेके आ जाता है। इसके बाद जंगल
जंगल में चलते हुए बेथ क्वीन से पूछती है कि मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे चिल्लाना होगा या मुझे कहीं पे लटकना होगा। वहाँ पे क्वीन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। तभी वहाँ पे एक भयानक आवाज जंगल में गूंज उठती है, क्योंकि वो एंटिटी उन दोनों पे हमला कर दी थी। वो एंटिटी क्वीन को पहले हिप्नोटाइज करता है उसकी बेटी का तस्वीर दिखा के, और जब क्वीन घुटने पे बैठ जाता है तब एंटिटी उसे घायल करके दूर फेंक देता है। तब बेथ क्वीन के पास आकर बोलती है कि बहुत हुआ, अब ये सब रोक दो, चलो यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे घायल होने के बाद भी क्वीन का सोच नहीं बदलता है। वो जबरदस्ती बेथ को एक जगह पे ले आता है। वहाँ पे एक फांसी का फंदा लटक रहा था। वहाँ पे बेथ अपने बचाव में क्वीन से लड़ाई भी करती है, लेकिन क्वीन उस पर कोई दया नहीं दिखाता है। वहाँ पे वो एंटिटी बेथ को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि उसे कैद करके रखना चाहती थी, लेकिन क्वीन उसे मारने की धमकी देता है। इस वजह से मजबूरन बेथ उस रस्सी को अपने गले में डाल लेती है, लेकिन वहाँ पे एंटिटी नजर नहीं आता है। वहाँ पे क्वीन उस एंटिटी को बुलाने की कोशिश कर रहा था। वो बोल रहा था कि सामने आओ वरना मैं इसे मार दूंगा। ये सब बेथ सपने में देख चुकी थी। दरअसल वो एंटिटी सपने में बेथ को भविष्य दिखा रही थी। मौका देखकर बेथ क्वीन के गले में वो टुकड़ा घुसा देती है जो उसके पति को कैंप्स की साइड में मिला था। इस वजह से क्वीन वहीं पर तड़पने लगता है। इसके बाद क्वीन घायल अवस्था में ही चलने लगता है। उसे उसकी बेटी की याद आ रही थी। ये सब उस एंटिटी का काम था जो क्वीन को ये सब दिखा रहा था। वहाँ पे बेथ जिस लकड़ी पर खड़ी थी वो लकड़ी नीचे गिर जाता है। इस वजह से बेथ लटकने लगती है। इस वजह से वो रस्सी टूट जाती है, जिससे बेथ की जान बच जाती है। तब बेथ वहाँ से भागने लगती है और गलती से वो उसी खंडहर में पहुँच जाती है जहाँ पे इंसान की खाल लटकाई हुई थी। वहाँ पे उसे क्वीन की खाल दिखाई देता है। इसका मतलब है कि वो एंटिटी ने क्वीन को जान से मार दिया है। वहाँ पे अचानक से बेथ को कुछ होने लगता है, क्योंकि उस एंटिटी ने बेथ को अपने कब्जे में कर लिया था। जब बेथ को होश आता है तब वो अजीब सी जगह पे थी। वहाँ पर एक पत्थर पे वो लेटी हुई थी। वहाँ पे बेथ बार बार उस जगह से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो एंटिटी उसे वापस से वहीं पे लेके आ जाता है। लेकिन बेथ वहाँ पे हार नहीं मानती है। वो क्वीन के मरने से पहले उसका चाकू निकाल के अपने पास रख ली थी। इसलिए इस बार जब एंटिटी बेथ के सामने आता है तब वो उसी जगह पे वार करती है जहाँ पे एक रोशनी थी। जैसा कि क्वीन ने बताया था कि उस जगह पे वार करने से उसे मारा जा सकता है। उस एंटिटी के मरते ही उसका शरीर कई हिस्सों में कट जाता है। वहाँ पे बेथ को एक मेडिकल किट भी मिलता है। इसके बाद सुबह होते ही बेथ वहाँ से निकलकर उस बंकर में आ जाती है जहाँ पे उसका पति जे था। तब बेथ जे को दवाइयाँ देती है। इस वजह से जे की हालत थोड़ा ठीक हो जाता है और अगले दिन वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ये मूवी कैसा लगा दोस्तों, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दें और आगे इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।